बीए सेकेंड ईयर हिंदी भाषा। आज हमारा टॉपिक है घर का जोगी जोगड़ा। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है और ये एक संस्मरण है। संस्मरण गद्य की एक आकर्षक विधा है। संस्मरण के मूल में अतीत की स्मृतियाँ होती हैं जो व्यक्तिगत संपर्क का परिणाम होती है, एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों का परिणाम होती है। उन्हीं स्मृतियों को लेखक सजीव रूप से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करता है। संस्मरण लेखक केवल महत्वपूर्ण बातों को ही ग्रहण नहीं करता बल्कि छोटी छोटी घटनाओं को भी पकड़कर उन्हें बड़े ही आकर्षक रूप से प्रस्तुत करता है। तो घर का जोगी जोगड़ा हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो उन्होंने अपने बड़े भाई डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में लिखा था। तो काशीनाथ जो है नामवर सिंह के छोटे भाई हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक हैं। इस संस्मरण में लेखक ने डॉक्टर नामवर सिंह के साथ बिताए गए समय का प्रामाणिक वर्णन किया है। इसमें उन्होंने उनके उठने बैठने, लिखने, सोचने समझने, उनके पारिवारिक जीवन सभी के बारे में प्रकाश डाला है। काशीनाथ सिंह कहते हैं कि जब मेरे बड़े भाई डॉक्टर नामवर सिंह लिखने बैठते थे तो कहते हैं कि वो जब लिखने के लिए बैठते थे खाने पीने के बाद रात के 12 बजे दीवार की ओर मुंह करके घुटनों के बल बैठ जाते थे। हाथ में कलम होती और घुटनों पर पैड, कागज बिना लाइनों का कोरा होता था, उस पर वो लिखते थे। कहते हैं कि पहला वाक्य बनाने में उन्हें टाइम लगता था। पहला वाक्य जैसे ही बना उसके बाद वे अपने लेख को पूरा कर देते थे। और काशीनाथ सिंह कहते हैं कि मैंने उन्हें कभी भी प्रूफ रीडिंग करते हुए नहीं देखा, यानी कि रिवाइज करते हुए या संशोधित करते हुए मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा। कभी कभी जब लेख लंबा होता था तो वे रात भर नहीं दिन भर भी उसी तरह घुटनों के बल बैठे हुए लिखते रह जाते थे। वे आंतरिक ढंग से खाना खाते और तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसे वो पूरा नहीं कर लेते। वे कहते हैं कि जब वे आलोचना लिखते थे, जब वो आलोचक के रूप में होते थे तो वे रचनाकार को नहीं उसका रचा हुआ साहित्य देखते थे। उनकी नज़रों में केवल उसका रचा हुआ साहित्य ही रहता था। नामवर सिंह के बारे में काशीनाथ जी बताते हैं कि लोग कहते थे कि उन्होंने हमारे बारे में ऐसा लिखा या उन्होंने हमारे बारे में नहीं लिखा। लोगों को दर्द रहता था, पीड़ा रहती थी। तो काशीनाथ जी कहते हैं कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नामवर ने किसी के बारे में कभी नहीं लिखा, सिर्फ अपने बारे में लिखा। और अपने बारे में का मतलब है जिसमें उसने अपने आप को सबसे अधिक पाया है। वे हमेशा महसूस करते थे कि साहित्य समूची मनुष्य जाति का होता है और उस जाति में मुक्तिबोध और नागार्जुन ही नहीं, बड़े बड़े कवि ही नहीं, रघुवीर सहाय और निर्मल वर्मा भी आते हैं। आगे फिर अपने भाई के बारे में बताते हुए काशीनाथ जी कहते हैं, मुझे याद नहीं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति की निंदा की हो। उनका कहना यह है कि चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति ने उन्हें बड़ी से बड़ी चोट दी हो, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी आलोचना, उसकी निंदा नहीं की। ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे हमें भी सीखना चाहिए कि निंदा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। निंदा से इतना नुकसान होता है, कैसी नकारात्मक ऊर्जा हम अपने अंदर पैदा करते हैं। ये बातें हमें जो है नामवर सिंह के जीवन से पता चलती हैं। नामवर को जानने वाले जानते हैं कि वे कविताएं लिखते थे, कविताएं छोड़ दी उन्होंने, फिर जो है ललित निबंध लिखने लगे। कहानी उपन्यास उन्होंने कभी नहीं लिखी, फिर उन्होंने आलोचना शुरू कर दी। दूसरी परंपरा की खोज उन्होंने लिखा। चंद्रगुप्त नाटक उन्हें बहुत प्रिय था, वे उस टॉपिक पर हमेशा बात करते थे। घर की एक समय ऐसा आया था कि घर की समस्याएं इस बीच और विकट हो चली थी। 2 साल में किराया बढ़ाने के बावजूद मकान मालिक ने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया था। पिताजी को असंतोष अपनी जगह रहता ही था हमेशा। विजय जो नामवर सिंह का बड़ा बेटा था, हाई स्कूल पास करके पढ़ने के लिए शहर आने वाला था। बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनके जीवन में रही। कई लोगों ने उन्हें अपने यहाँ काम देने की, किसी अच्छी स्तर पर कार्यरत कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है अपने हिसाब से काम किया। एक बार कहते हैं कि शायद यही वजह थी कि उदय प्रताप कॉलेज के प्राचार्य जब गोरखपुर विश्वविद्यालय से कॉलेज में शोध केंद्र खोलने की अनुमति ले आए तो उचित व्यक्ति की तलाश करते हुए उन्हें नामवर सिंह का नाम सूझा। उस समय वे दिल्ली में रोजगार के सिलसिले में भटक रहे थे। उस समय की बात है जब वो नौकरी के लिए भटक रहे थे। उन्हीं दिनों प्रिंसिपल का संदेश उनके पास आया और उन्होंने अपने उत्तर में भिजवा दिया कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, इस काम के लिए और भी क्षत्रिय मिल जाएंगे।
आपको बस। उन्होंने उसी तरह निरुकार भाव से कहा कि ठाकुर ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करने आऊं यहाँ, मैं JNU में बहुत मजे में हूँ। काशीनाथ कहते हैं कि मैंने भी उन्हें मनाने के प्रयास किया था। मैंने कहा भैया जब लौट कर आए तो मैंने कहा चले क्यों नहीं आते। इस संस्मरण का नाम घर का जोगी जोगड़ा क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि वास्तव में नामवर सिंह विद्वान थे और हिंदी साहित्य जगत में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता था, किंतु उनके आसपास के समाज के जो लोग थे वो उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। सम्मान उन्हें जो मिलना चाहिए था वो सम्मान उन्हें नहीं मिला। अपने लोगों में भी सदैव उपेक्षा के ही पात्र बने, हमेशा उनकी उपेक्षा ही अपने लोग करते रहे, इसलिए इस संस्मरण का नाम पड़ा घर का जोगी जोगड़ा। प्रश्न आएगा कि घर का जोगी जोगड़ा के लेखक का नाम बताइए। तो घर का जोगी जोगड़ा के नाम लेखक का नाम है काशीनाथ सिंह, जो उन्होंने अपने भाई नामवर सिंह के लिए लिखा है। घर का जोगी जोगड़ा हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? तो संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए तथा किन्हीं दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो संस्मरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण। महादेवी वर्मा तथा पदम सिंह शर्मा कमलेश हिंदी के दो प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। संस्मरण की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो इसमें किसी महापुरुष तथा विद्वान के जीवन चरित्र तथा कार्य व्यापारों का चित्रण किया जाता है। नंबर 2, संस्मरण में जीवन के एक खंड को प्रस्तुत किया जाता है। पदम सिंह शर्मा ने किस शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे? तो पदम सिंह शर्मा ने पदम पराग शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे। आछे दिन पाछे गए संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो आछे दिन पाछे गए संस्मरण काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। रेहन पर रघु उपन्यास पर काशीनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखी थी? किसकी रचना है? तो डॉक्टर नामवर सिंह की है। डॉक्टर नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो नई कविता का। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे फ़ोन करके बात कर सकते हैं।